अतीत की गई गलतियों से कोई किसी को माफ़ नहीं करता है और ये लोकतंत्र का सबसे काला पक्ष कांग्रेस के सिर पे है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो जिस ढंग से देश के साथ किया था, अपन कल्पना ही कर सकते। केवल अगर वो आपातकाल में लोकतंत्र सेनानियों ने, सभी विपक्ष के लोगों ने, जिन जिन ने जेल में यातना सही है, सभी मीडिया के बंधुओं ने, समाचार पत्र से लेकर तत्कालीन समय के सारे जागरूक नागरिकों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और एक तरह से वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की लड़ाई थी और लोकतंत्र में लोकतंत्र की जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई थी। ये भी इतिहास गवाह है। इसलिए काले अतीत के उस पृष्ठ को कोई भूल जाए, ये संभव नहीं है। यशस्वी नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला जी को बधाई देता हूं और जिस ढंग से पूरे देश में ये विषय खड़ा हुआ है, कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए कि उनके काल में ये इमरजेंसी लगाई गई और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। अतीत की गई गलतियों से कोई किसी को माफ़ नहीं करता है और ये लोकतंत्र का सबसे काला पक्ष कांग्रेस के सिर पे है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो जिस ढंग से देश के साथ किया था, अपन कल्पना ही कर सकते। केवल अगर वो आपातकाल में लोकतंत्र सेनानियों ने, सभी विपक्ष के लोगों ने, जिन जिन ने जेल में यातना सही है, सभी मीडिया के बंधुओं ने, समाचार पत्र से लेकर तत्कालीन समय के सारे जागरूक नागरिकों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और एक तरह से वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की लड़ाई थी और लोकतंत्र में लोकतंत्र की जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई थी। ये भी इतिहास गवाह है। इसलिए काले अतीत के उस पृष्ठ को कोई भूल जाए, ये संभव नहीं है। यशस्वी नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला जी को बधाई देता हूं और जिस ढंग से पूरे देश में ये विषय खड़ा हुआ है, कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए कि उनके काल में ये इमरजेंसी लगाई गई और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। अतीत की गई गलतियों से कोई किसी को माफ़ नहीं करता है और ये लोकतंत्र का सबसे काला पक्ष कांग्रेस के सिर पे है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो जिस ढंग से देश के साथ किया था, अपन कल्पना ही कर सकते। केवल अगर वो आपातकाल में लोकतंत्र सेनानियों ने, सभी विपक्ष के लोगों ने, जिन जिन ने जेल में यातना सही है, सभी मीडिया के बंधुओं ने, समाचार पत्र से लेकर तत्कालीन समय के सारे जागरूक नागरिकों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और एक तरह से वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की लड़ाई थी और लोकतंत्र में लोकतंत्र की जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई थी। ये भी इतिहास गवाह है। इसलिए काले अतीत के उस पृष्ठ को कोई भूल जाए, ये संभव नहीं है। यशस्वी नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला जी को बधाई देता हूं और जिस ढंग से पूरे देश में ये विषय खड़ा हुआ है, कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए कि उनके काल में ये इमरजेंसी लगाई गई और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई।